चलूँ छठखंडागम ग्रंथ की ओर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सहृदय धार्यते, शांति सहृदय धार्यते। अध्यात्माओं, छठखंडागम ग्रंथ का प्रतिपाद विषय, जैसा कि मैंने बताया कि महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन है मंगलाचरण के रूप में, और उसमें संपूर्ण द्वादशांग वाणी निहित है। इसका मैंने अनेक ग्रंथों के आधार से, नमोकार मंत्र चिंतन आदि अनेक ग्रंथों के आधार से इस बात को इसमें स्पष्ट किया है। पुनश्च द्वादशांग वाणी रूप सरस्वती देवी, उनके अंगों की रचना द्वादशांग रूप से मानी है, ऐसी साक्षात सरस्वती देवी आदि का इसमें वर्णन करके संक्षेप में गुण स्थानों का वर्णन है। पहले तो जीव के 14 गुण स्थानों का वर्णन है। संसारी प्राणी हम और आप सभी इन गुण स्थानों में विभक्त हैं, और 13वें गुण स्थान केवली भगवान समूषण में विराजते हैं, और 14वें गुण स्थान अंत में, और गुण स्थान से परे सिद्ध भगवान, उन सभी को नमन करके पुनश्च मार्गणाओं का वर्णन है। मार्गणाओं में गति, इंद्रिय, काय आदि मार्गणाओं के 14 भेद हैं, उनके नाम बताए हैं। उसमें गति मार्गणा का हमने संक्षेप में सार रूप में वर्णन किया है। विस्तार से आप गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय करके समझें। इंद्रिय मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा का आज प्रकरण में लेऊंगी। इंद्रियानुवादेन अथि इंद्रिया वेन्द्रिया तीन्द्रिया चौरिंद्रिया पंचेन्द्रिया अनिंद्रिया चेदी। ये सूत्र श्री प्रसन्नाचार्य के मुखकमल से निर्गत इंद्रिय के अनुवाद से इंद्रिय के मार्गणा के अनुसार जीव एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं, और अनिंद्रिय जीव भी हैं। अनिंद्रिय यानी सिद्ध भगवान, इंद्रियों से परे, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रियों से सबसे परे, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय शौक में निमग्न अनिंद्रिय सिद्ध भगवान। अब इनकी व्याख्या आप संक्षेप में सुनेंगे। इंद्रियां 5 होती हैं। एक तो स्पर्शन इंद्रिय, जिसके द्वारा हम छू करके, स्पर्श करके ज्ञान करते हैं। दूसरी रसना इंद्रिय, जिसके द्वारा चख करके ज्ञान करते हैं, जिह्वा इंद्रिय। तीसरी है घ्राण इंद्रिय, जिसे सूंघ करके ज्ञान करते हैं। और चौथी है चक्षुर इंद्रिय, जिसके द्वारा देख करके हम समझते हैं वस्तु को। और 5वीं कर्ण इंद्रिय, जिसके द्वारा सुनते हैं। ये 5 इंद्रियां सभी संसारी प्राणियों में पाई जाती हैं। केवली भगवंतों के 5 इंद्रियां द्रव्य इंद्रिय के रूप से मौजूद हैं, लेकिन भाव इंद्रिय के रूप से उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान सर्वांग से प्रकट हो चुका है। वो केवल ज्ञान के द्वारा सारे विश्व को, तीनों लोगों को एक साथ जान लेते हैं और देख लेते हैं। इंद्रियों के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा, आत्मा के प्रदेशों के द्वारा सारे तीनों लोगों को जानते और देखते हैं एक साथ में। तो वो भी अनिंद्रिय कहलाते हैं, अतीन्द्रिय कहलाते हैं। और सिद्ध भगवान तो अतीन्द्रिय अनिंद्रिय है ही है। एक इंद्रिय जीवों में भी 5 भेद हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी का एक जीव, इसमें भी भेद प्रभेद बहुत हैं। उनका वर्णन आप तत्वार्थ आदि की टीका ग्रंथों से समझें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके सबके 4 भेद हैं मुख्य रूप से। तो पृथ्वी का एक जीव, जो अभी खान में पत्थर है, खान से निकालते हैं तो खान में जब तक है तब तक वो एक इंद्रिय जीव है। उसके बाद में वो निर्जीव हो गया, पत्थर खान से निकलने के बाद निर्जीव हो गया। आप ध्यान में रखें, कण कण में जीव नहीं है। ऐसे ही जल का एक जीव, जल में जीव है, लेकिन छानने के बाद वो जल निर्जीव हो गया। इसीलिए जैन परंपरा में पानी छान कर पीने का विधान है, और वैज्ञानिक लोगों ने भी सिद्ध किया है पानी छान कर पीना आदि। तो जल का एक जीव उसमें नहीं रहते हैं। अग्नि का एक जीव जलती हुई अग्नि में है, अब बुझ गई आदि उसमें नहीं है आदि।
वायु का एक जीव जो हवा चलती है, और वनस्पति का एक जीव। वनस्पति का एक जीव में भी इन सभी में भेद प्रभेद बहुत है। उनका विस्तार मूलाचार आदि ग्रंथों में भी किया है, इस ग्रंथ में भी है, बहुत विस्तार है। तो वनस्पति का एक में भी दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति पेड़ पौधे आदि, जो पेड़ आदि हैं, ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं, आम अनार आदि। और साधारण वनस्पति हैं काई आदि, इनमें अनंत कायिक जीव हमेशा रहते हैं। तो ध्यान में रखना, ये वनस्पति में भी अनेक भेद हैं। सच्चित्ता चित्त निर्णय पुस्तक से भी आप उसको पढ़कर स्वाध्याय करके समझेंगे। फल और पुष्प जो वृक्ष से अलग हो जाने के बाद वो निर्जीव हो जाते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। चार चार भेदों में इनके निश्चित किया है। दो इंद्रिय जीव कुक्की, किम्मी, शंख, खुल्ले, वरादे आदि। क्रमी, सीप, शंख, गंडोला यानी केंचुआ आदि, ये सब छोटा शंख, कौड़ी, ये सब दो इंद्रिय जीव हैं। दो इंद्रिय जीव का वर्णन करते हुए एक उदाहरण याद आ जाता है कभी कभी। एक बार महामुनियों का संघ, चतुर्विध संघ, महासाधुओं का संघ, बहुत बड़ा विशाल संघ शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहा था। मार्ग में एक गांव में सभी लोग मिलकर के उन नग्न साधुओं को हंसना शुरू किया, अरे नंगे नंगे नंगे, ऐसा उनकी अवहेलना और अपमानना करते हुए उनको हंसने लगे। मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं, केवल हंसी कर दी, केवल उनकी हंसी उड़ाई, मजाक बनाया। साधु तो अपने वैराग्य भाव से, समता भाव से, रागद्वेष रहित होते हुए न शत्रु पर द्वेष है, न मित्र पर राग। हरि मित्र महल मसान किंतन काज निंदन तुतकरण, अर्घावतारण स्प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसे वीतरागी साधु आगे विहार कर गए और सभी ने हंसा। उसमें एक कुम्हार था, उसने मना किया, कह रहे ये धरती के देवता, इन्हें हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत। उसने मना किया, लेकिन उसकी कौन एक की कौन सुनता है। वहाँ सब, वो गांव की बस्ती थी 60,000 की, 60,000 लोगों की बस्ती थी, गांव था। कुछ ही दिन में गांव के किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया और जिन राजा के अनुशासन में वो गांव था, राजा ने एकदम आदेश दे दिया गांव को जला दो, और किंकरों ने गांव में आग लगा दी। सारा गांव भस्मसात हो गया। सबके सब 60,000 के 60,000 लोग मर करके, 60,000 के 60,000 लोग मर करके कौड़ी हो गए। दो इंद्रिय जीव कौड़ी हो गए, मुनि निंदा के पाप से जलकर मरे और कौड़ी हो गए। ये उदाहरण शास्त्रों में आता है, पढ़कर रोमांच हो जाता है। 60,000 के 60,000 जीव सब कौड़ी हो गए, दो इंद्रिय जीव हो गए। और जिस कुम्हार ने मना किया था, वो कुम्हार उस दिन कहीं बाहर चला गया था, वो बच गया। आगे यही अनेक योनियों में भ्रमण करते 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 सभी एक साथ 60,000 के 60,000 मनुष्य योनि में आकर के और अयोध्या में सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं। और 60,000 के 60,000 सभी के सभी दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। सगर चक्रवर्ती ने भी दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, एक मुनियों के हंसने से, मुनियों की निंदा करने से, हंसी मजाक करने से मरकर कौड़ी हो गए। मैं हमेशा कहा करती हूँ, भव्यात्माओं हमेशा ध्यान रखो, मुनियों की, साधुओं की, जैन साधुओं की निंदा कभी मत करो। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, निंदनीय की भी नहीं करनी चाहिए। उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं माने तो मध्यस्थ भाव। लेकिन मुनियों की, जैन साधुओं की निंदा कभी नहीं करना। मरकर कौड़ी हो गए और असंख्यातों भाव तक भ्रमण करते 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 कहीं मनुष्य पर्याय पाई है। 3 इंद्रिय जीव है, कुंथु, देही, बिच्छी, गोविंद आदि, यानी बिच्छू, चींटी, चींटा आदि
मतकुण, खटमल आदि के 3 इंद्रिय जीव हैं। हमेशा ध्यान रखो कभी इनको मारना नहीं, चींटी आदि को। बच्चों को भी रोकना, कभी मारने लगते हैं, चींटी आदि चलती, बच्चे कभी खेलते खेलते उन पर हाथ पटक देते हैं। बच्चों को भी रोका जाता है, नहीं हिंसा पाप है, इन जीवों को मारोगे तो तुमको भी ये मारेंगे कभी, इसे मारना नहीं, ऐसा बच्चों को भी समझाया जाता है। कभी भी जीव हिंसा नहीं करना। लोग खटमल आदि के लिए कहीं कुछ मारने के पाउडर आदि डाल देते हैं, ये काम कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। उन्हें युक्ति से अलग करना चाहिए। 4 इंद्रिय जीव हैं, भ्रमर, कीट पतंगे, ये 4 इंद्रिय जीव हैं, मक्खी आदि, मधुमक्खी आदि, इनकी जीवों की दया पालना। और पंचेंद्रिय जीव के भी संसेदिम समुच्चिम उभेदिम ओवादिया केव रस पोतट अंडज जरज नेया पंचेंद्रिया जीवा। 8 भेद किए हैं। गौतम स्वामी ने भी कहा है प्रतिकोण में, अंडाया, पोदाया, जराया, रसाया, संसेदमा, समुचिमा, उभेदिमा, उवादिमा। 8 भेद किए पंचेंद्रिय के। उसे मैं आपको संक्षेप में सुनाऊं। पसीने में उत्पन्न होने वाले संसेदिम जीव कहलाते हैं, वही पंचेंद्रिय होते हैं। कभी पसीने में, मनुष्य आदिकों के पसीने में जो जीव होते हैं संसेदिम, वो संसेदिम कहलाते हैं। और ये अनेकों पुद्गल परमाणु मिलकर के जीव इसमें पैदा हो जाते हैं, पसीने में होने वाले। पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण आदि को छेदन करके उत्पन्न हो जाते हैं, निकलते हैं जो कोई जीव, ऐसे उद्भेदिम कहलाते हैं। और देव और नारियों का जन्म उपाद माना गया है। उपाद सैया से उत्पन्न होते हैं, और वो देव जो है बिलों से उत्पन्न होते हैं। और घी आदि में, रस में जो जीव पैदा हो जाते हैं पंचेंद्रिय जीव, वो रसायक कहलाते हैं। बिल्ली आदि के गर्भ से होने वाले पोतज और अंडज, तो स्पर्टी है अंडे, मुर्गी के अंडे, कबूतर के अंडे आदि से उत्पन्न होने वाले जो अंडज हैं। और जरायुज, पंचेंद्रिय मनुष्य आदि के सब जरायुज कहलाते हैं। तो भव्यात्माओं, इन जीवों की रक्षा करना, दया करना, ये सब मुख्य उद्देश्य। तो पंचेंद्रिय जीवों का वर्णन किया। एक इंद्रिय जीव में भी 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव जो स्पष्ट रूप से दिखते हैं और घात करता, जिनका घात होता है, जिन घाते जाते हैं आदि। और सूक्ष्म जीव, असंख्यातों सूक्ष्म जीव तीनों लोगों में भरे हुए हैं, ठसाठस तिनवे तेल के समान, हमें और आपको दिखते नहीं हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों से संसार भरा हुआ है। ऐसे ही बादर के भी 2 भेद हैं, सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म। फिर बादर के 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। सूक्ष्म के भी 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। अपर्याप्त उन्हें कहते हैं जो पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई, अंतर्मूर्त के अंदर ही एक श्वास में 8-10 बार आदि 18 बार जन्मन करते रहते हो, सब अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त है। और पहले सभी जीव कुछ समय के लिए अपर्याप्त रहते हैं, फिर पर्याप्ति पूर्ण होकर पर्याप्त हो जाते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त में 2 भेद हो गए, लब्ध पर्याप्त, अपर्याप्त। और पर्याप्त जीव हम और आप सही पर्याप्त जीव हैं, जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई, इंद्रियाँ पूर्ण हो गई, वो पर्याप्त जीव कहलाते हैं। चलते फिरते त्रसादिक जीव जो है पर्याप्त हैं। तो मुख्य रूप से 2 इंद्रिय जीव के भी पर्याप्त अपर्याप्त भेद हैं, 3 इंद्रिय जीव के सबके पर्याप्त अपर्याप्त भेद हो जाते हैं। पंचेंद्रिय में 2 भेद हैं, सैनी और असैनी, मन रहित और मन सहित। असैनी के भी 2 भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त आदि। ये सब भेद प्रभेद आगम से देखना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय तक एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही है। वो मिथ्यात्व में भी है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, न है न होंगे। और पंचेंद्रिय सैनी, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, इनमें सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उसके कारण मैंने बताए थे। गुरुओं का उपदेश श्रवण कर, जाति सुनन से और जिनमें आदि के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और आचार्य ने कहा है कि एक बार सम्यक दृष्टि सम्मा इट्ठी जीवो वो इट्ठम जनवरम तो सद्धि
सद्दहद असंभावम अजान मानो गुरु नियोगा। महत्वपूर्ण विषय मैं आपको सुना रही हूँ। सम्यक दृष्टि जिस जिन भगवान के द्वारा उपदेश वचनों पर श्रद्धान करता है और कदाचित गुरु के निमित्त से अज्ञानी ऐसा है, गुरुओं के निमित्त से असद्भाव यानी असद वचन पर भी श्रद्धान कर लेता है। जो विषय आगम में नहीं वर्णित है या असत्य है उस पर भी श्रद्धान कर लेता है गुरु के निमित्त से। फिर अनंतर सुतादो तम सम्मम दर्शित जनतम जदा न सद्धि सोचे हवई मिच्छा इठी जियो तदो पहुदी। ये गाथा जो है गोमरसार आदि ग्रंथों में भी है कि कोई सामने वाले पुनः गुरु आए, कोई विद्वान गुरु आए और उन्होंने शास्त्र की पंक्तियां दिखा दी आपको कि देखो इसमें लिखा हुआ है, तुमने जो श्रद्धा किया वो गलत है, इसमें ये लिखा हुआ है। और दिखाने के बाद भी, सूत्र आदि में दिखाने के बाद भी जो पुनः श्रद्धा नहीं करता है, अपने हट को दुराग्रह को नहीं छोड़ता है, सोचे होए मिथ्या इच्छी जीव तदो पहुदी, वो उसी समय से वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यानी गुरुओं ने अगर कोई प्रमाण दिखा दिए और फिर उसको नहीं माना, अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ा, तो उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। आपको हमें ध्यान रखना है। वर्तमान में हम दिगंबर जैन परंपरा में अनेकों भेद हो गए हैं। 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ आदि, कांजी पंथ आदि। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, आगम की पंक्तियों को देख करके हमें और आपको, और आचार्य श्री सांसार महाराज आदि जैसे गुरुओं के मुख से सुन करके, और उन्होंने जो आगम दिखाया उस आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको अपनी प्रवृत्ति बनानी चाहिए, अपनी श्रद्धा बनानी चाहिए और सम्यक दर्शन को अपने निर्दोष बना करके संसार सागर से पार होने का उपाय सम्यक दर्शन। पंचेंद्रियों में असैनी पंचेंद्रिय आदि लेकर आयोग के तक होते हैं, उससे आगे अतीन्द्रिय हैं। हमेशा ध्यान में रखें, असैनी तक तो मिथ्यात्व गुणिसानी है, हम और आप सैनी है, पंचेंद्रिय है, मनुष्य हैं। हमारा और आपका कर्तव्य है कि आज सम्यक दृष्टि बने और देशवृत्ति अनुवृत्ति अपनी शक्ति के अनुसार देशवृत्ति अनुवृत्ति बने, महावृत्ति बने और मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। अतीन्द्रिय बनने का पुरुषार्थ करें, सिद्ध परमेश्वरी बनने का पुरुषार्थ करें। आज का हमारा और आपका पुरुषार्थ श्री गौतम स्वामी के वचनों में उक्कठन्य सत्तठ भव ज्ञानी जहन्य 2-3 भव, उन्होंने कहा है कम से कम 2-3 भव लेगा सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति अनुवृत्ति, और उत्कृष्ट से अधिक 7-8 भव लेगा और नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। अभी समय शिखर ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। समय शिखर महात्म्य का बड़ा सुंदर प्रकरण आया कि समय शिखर में वंदना करने वाले, वहाँ रहने वाले सभी नियम से 49 भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। भव्य है, नियम से भव्य है। भव्यत्व की परीक्षा, भव्यत्व की कसौटी वर्तमान में है समय शिखर की वंदना, समय शिखर का दर्शन। भव्यत्व की कसौटी हम और आप भव्य हैं, नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे अधिकतम 49 भव में और कम से कम 2-3 भव में। और एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई, ये अकाट्य सिद्धांत है। एक बार जो वंदना करेगा नरक और पशुगति को नहीं प्राप्त करेगा। सम्यत्व की परीक्षा, भव्यत्व की परीक्षा, समय शिखर का दर्शन, बंधन हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो और हम और आप इन पंचेंद्रियों, 5 इंद्रियों को प्राप्त करके उसका सदुपयोग करते हुए, पंचेंद्रिय निरोध व्रत आदि का पालन करते हुए और पंचेंद्रियों का सदुपयोग करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।